हम चीन से आज हमने देखा कि कुछ अच्छे आंकड़े आए। उसमें जीडीपी के आंकड़े थे, उसमें रिटेल सेल्स के आंकड़े थे। थोड़ी सी स्ट्रेंथ आती दिख रही है और उस पे देख रहे हैं कि मेटल शेयर रेट भी कर रहे हैं। मेटल्स में कहीं ट्रेड के मौके आपको दिख रहे हैं? मैं लंबा नहीं पूछ रहा हूँ, शॉर्ट टर्म ट्रेड चाहिए मुझे। बिल्कुल, तो देखिए इसमें 2 नाम जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रेंथ दिख रही है, हिंडाल्को जहाँ पे करेक्शन आपने ना मार्जिनल देखी थी अभी रिकॉर्ड हाई से और दोबारा से इसमें रिकवरी भी उतनी इक्वली स्ट्रॉन्ग हो रही है और मुझे लगता है कि 770 तक के लेवल्स यहाँ आपको 1-2 दिन के अंदर मिल जाने चाहिए। तो यहाँ पे आप 738 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग कर सकते हैं। दूसरी रिकमेंडेशन जो कि हमने अपने क्लाइंट्स को भी सुझाई है नेशनल एल्युमिनियम में भी सेम लॉजिक मार्केट करेक्शन में इसने पार्टिसिपेट नहीं किया। मेटल्स की करेक्शन में इसने पार्टिसिपेट नहीं किया, अब दोबारा से रिकॉर्ड हाइज़ के पास है। यहाँ पे आपको 248 तक के लेवल्स एंटिसिपेटेड हैं 219 के स्टॉप लॉस के साथ। 219 के स्टॉप लॉस के साथ आप नाल्को को खरीद सकते हैं और हिंडाल्को को भी आप खरीद सकते हैं। आप ध्यान रखिए कि चीन वाला तो ट्रिगर है ही, लेकिन कल एक और ट्रिगर आया था। वो है दुनिया की दिग्गज एल्यूमिनियम कंपनी है अल्कोआ, उसके नंबर्स आए थे और मतलब पिछले कई तिमाहियों के सबसे बेस्ट उन्होंने रिजल्ट उन्होंने ऐलान किए थे। तो निश्चित तौर पर एक ट्रिगर के काम वो भी कर रहे हैं इन कंपनीज को लेकर। तो नाल्को हिंडाल्को में आज हम बढ़िया तेजी देख रहे हैं और हो सकता है तेजी थोड़ी सी और एक्सटेंड हो। मेटल में अगर अगर आपको कहीं बेट लेना है तो इसी स्पेस पे आपकी नज़र होनी चाहिए करते हैं। और आज के सत्र में आईजीएल और एमजीएल 10-10, 12-12% टूट गए अजीत। और ख़बर यह है कि उनके लिए आवंटन में कटौती की जा रही है। दिक्कत यह है कि कंपनियां दाम बढ़ा नहीं सकती हैं, क्योंकि दाम बढ़ाएंगी तो फिर एक अलग टेंशन डिमांड किया जाएगी। चुनाव, कई राज्यों में चुनाव हैं, तो ये भी एक टेंशन की बात है। महाराष्ट्र में है, झारखंड में है और भी आगे कई सारे राज्यों में होगा चुनाव। आप ये बताइए कि यहाँ से आप और ब्रेकडाउन शेयरों में दिख रहे हैं या फिर गिरावट अब हो गई जितनी होनी थी आज? देखिए अभी तक तो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परफ़ॉर्मेंस दिखा रहे थे अभिषेक। अगर आप देखेंगे तो ये दोनों ही स्टॉक्स अपने रिकॉर्ड हाइज़ के पास थे और थोड़ा बहुत प्रॉफ़िट टेकिंग का टोन ज़रूर था कुछ दिनों से, बट जिस तरीके से आज का डिक्लाइन हुआ है अ, उसने पूरे स्ट्रक्चर को जो कि इंडिकेट कर रहा था कि शायद एक नया लेग अप मूव देखने को मिले, उसको पूरा डिरेल कर दिया है। तो अब कुछ टाइम तक तो मुझे लगता है कि शायद ये आपको अंडर परफॉर्मेंस से कंटिन्यू होते हुए नज़र आए। मीन्स ये आपको साइडवेज टोन के साथ ट्रेड करते हुए नज़र आएँ और हायर लेवल्स पे जैसे कि जब भी आप देखेंगे 475-75 के पास आईजीएल पे जाते हुए, तो शायद वहाँ पे आपको रेजिस्टेंस या फिर प्रॉफिट टेकिंग आते हुए नज़र आए। तो फॉर अ टाइम बीइंग मेरे हिसाब से डेफिनिटली अवॉइड है आईजीएल और एमजीएल में भी मुझे लगता है कि जैसे कि आज लॉन्ग टर्म एवरेजेस टेस्ट हो गई हैं, वहाँ पे वॉल्यूम दिख रहा है। थोड़ा बाउंस ज़रूर हो सकता है बट स्ट्रक्चर खराब हो गए हैं। तो बेसिकली मेरे लिए अ, उन स्टॉक्स को अवॉइड करना जो कि मार्केट में स्ट्रक्चरली अभी थोड़ा-सा वीक हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कंसिडरिंग कि मार्केट का टोन अभी